पॉइंट नंबर 6 समझिएगा। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, देखिए अब यहां पर देखिए क्या है ना, ये है सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हमारा देखो लाइफ कितना कामयाब है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं। जब तक हम डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, जब तक सेल्फ डिसिप्लिन हम नहीं रहेंगे, हम कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते। ये जो बता रहा हूं ना, यदि अपने लाइफ में उतार लिया ना आपने, कामयाब होने से आपको रोक नहीं सकता कोई। ठीक है, अब यहां देखिए, प्रयास कीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 जो है क्या कह रहा है यहां पर, ये देखिए पॉइंट नंबर 6 का पहला पॉइंट यहां पर कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स डूइंग व्हाट यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक। अब क्या है कि आपको कोई काम अभी करना है, मान लो बेशक आपको अच्छा नहीं लगता वो, लेकिन करना है आपको, क्योंकि करने के बाद ही रिजल्ट मिलेगा आपको। कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो सारा काम, सारा स्टेप्स अच्छा लगे जो करना चाहते हो आप, कोई जरूरी नहीं है। यदि कामयाब होना चाहते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे काम करना पड़ेगा कि आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना है आपको। बच्चे जब पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं ना, नर्सरी में गया, उसके बाद 1 में गया, 2 में, 3, 4, 5, तो देखो पढ़ाई आप देखोगे, अपनी बचपन याद कीजिए आप कि पढ़ाई के जो हमारे दिन होते थे ना, बड़े मुश्किल होते थे। जब एग्जाम का टाइम आता था तो बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन जरा सोचो कि यदि हम पढ़ाई नहीं करते, हम एग्जाम पास नहीं करते, तो क्या यहां तक पहुंच सकते थे? नहीं। तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन आप जब ये डिसिप्लिन्ड हो ना, तो वो काम करोगे, क्योंकि आपको पता है उसी से रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए, वेकिंग अप अर्ली इंस्टीड ऑफ हिटिंग स्नूज। अब क्या हुआ कि सुबह आपने जगने के लिए अलार्म लगा दिया है कि आपको 6 बजे जगना, मान लो। अलार्म बेचारा बज बज करके थक गया, पड़ोसी जग गया हमारे अलार्म से। ऐसे मैंने कई केस देखा है। अलार्म लगा हुआ इधर इस घर में, और इस अलार्म की आवाज से पड़ोसी जग गया, लेकिन जिसने अलार्म लगाए तो भाई साहब सो रहे हैं अभी तक। ये होता है। आप चेक करो, कहीं आप भी गलती नहीं करते। आपको जितने बजे जगना है उतने टाइम में जगना है। आज वर्षा हो गई, आज ठंडक ज्यादा पड़ गया, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, ये सब नहीं चलेगा। 6 बजे जगना है ना, 5 बजे जगना है ना, जो टाइम आपने फिक्स किया है जगना है, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन बनिए। अपने मन पर खुद का शासन कीजिए। यदि अपने मन पर खुद का शासन नहीं करोगे तो आपके मन पर किसी और का शासन हो जाएगा। सुनना ध्यान से, यदि आप अपने मन पर आपका शासन नहीं करोगे, खुद का शासन नहीं करोगे, तो आपके मन पर किसी ना किसी का शासन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नोट करो ये सब, कमेंट करो क्या सीख रहे हो आप। आज 15 अगस्त है, जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये 15 अगस्त है। अब आप जिस दिन, पता नहीं जिस दिन आप सुन रहे हो वो हो सकता है कोई डेट डिफरेंट हो, लेकिन आज मैं चाहता हूं आपके लाइफ में सच्ची आजादी आए। आजाद तो हम लोग हैं, लेकिन क्या सोचिए कि क्या आप फाइनेंशियली आजाद हो? नहीं। यदि आपका जवाब नहीं है तो ये आपके लिए ही है। यदि आपका अर्निंग महीने का 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 नहीं है तो आप फाइनेंशियली आजाद नहीं हो। आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम आपको देना चाहता हूं। ठीक है, आएगा। उसके बाद वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट इंस्टीड ऑफ स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम। अब क्या हुआ, हमारे प्रोजेक्ट पर काम करना था, हमारे पास काम है, अब उसको छोड़ करके इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं, रील देख रहे हैं। अरे भाई साहब, ये कहां का नियम है? आपके पास जो प्रोजेक्ट है, जो कि आज आपको पूरा करना है, उसको छोड़ करके आप इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हो, आप नहीं चलेगा। देखो क्या आपके लाइफ में सब कमी है, ढूंढिए और नीचे कमेंट कीजिए। यदि आपके लाइफ में ये सब है तो उसको आज एकदम निकाल दो बाहर। आपके सामने जो, आपके पास जो काम है करने के लिए, जो रूटीन वर्क है आपके पास करने के लिए, पहले वो काम होगा। पहले जाकर के आप इंस्टाग्राम पर रील आपको नहीं देखना है, या फिर आपको फ्रेंड्स ज्यादा है वहां पर जाकर के चैटिंग नहीं करना है। अब देखो कि बहुत सारे लोगों को आदत होता है, सुबह सुबह आंखें खुली, नींद से जगे, बस व्हाट्सएप चाहिए हाथ में। अरे भाई, और भी काम है सुबह सुबह जगने के बाद। भगवान का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, गुरु का नाम लो, खुदा का नाम लो, गॉड का नाम लो। सुन मार है, थोड़ा डिसिप्लिन बनिए। डिसिप्लिन नहीं बनोगे ना तो ये लाइफ बिखर जाएगा। क्यों? कि जब आप डिसिप्लिन बनते हो तो मन पर आपका कंट्रोलिंग होता है, और जैसे आप
मन को छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, तो ये तो आपको भटका भटका करके परेशान कर देगा आपको। ठीक है, आइएगा उसके बाद ईटिंग हेल्दी इंस्टेड ऑफ जंक फूड। अब क्या हुआ, आपको हेल्दी फूड खाना है, आपने स्कूल में सीखा है कि हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए, लेकिन वो स्कूल की पढ़ाई रहने तो बस्ते में क्या करना है, जंक फूड खाना है, बीमार पड़ोगे। डिसिप्लिन बनिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल अच्छी अच्छी बातें करते हो और अच्छी अच्छी बातें सुनते हो लोगों को, ये डिसिप्लिन नहीं है। आपके लाइफ में डिसिप्लिन की हर वक्त जरूरत है। क्या करते हो, क्या देखते हो, क्या खाते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, ये डिसिप्लिन का ही स्टेप्स है। ठीक है, आइएगा उसके बाद विदाउट डिसिप्लिन मोटिवेशन डाइज। मोटिवेशन क्या हुआ, आपने बहुत कुछ यूट्यूब पर जाकर आपने बहुत सारा मोटिवेशन वाला वीडियो देखा भी और आपने ताली बजा दिया, लेकिन उसके बाद क्या मोटिवेशन ही काम आता रहेगा? जो रूटीन वर्क है वो कौन करेगा? जो आपके पास काम पेंडिंग में पड़ा वो कौन करेगा? समझ में आ रहा है आपको? ये आपको करना है, इसीलिए आप डिसिप्लिन बनिए। उसके बाद नेक्स्ट अब इसके देखिए क्या है, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, जो समझाने का प्रयास किया गया है। यहां पर देखिए सॉल्यूशन क्या बता रहा है इसका, क्रिएट सिस्टम्स एंड रूटीन्स सो योर एक्शंस आर ऑटोमेटिक। इसमें क्या है, आपको सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ सही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज 15 अगस्त के इस मौके पर मैं आपके लाइफ में एक सच्ची आजादी देखना चाहता हूं। जिस प्रॉब्लम ने आपको बांध रखा है, मैं चाहता हूं इससे हमेशा के लिए छूट जाओ आप। ये आजादी मैं आपकी लाइफ में देखना चाहता हूं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, समझिए ध्यान से। ये क्या है, ये तो गजब का है, ये तो कितने को परेशान कर रखा है। पॉइंट, ये जो प्रॉब्लम नंबर है 7, ये क्या कहता है, डिस्ट्रैक्शन एंड वेस्टिंग टाइम। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है समझिएगा, आइएगा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है समझिएगा। अब क्या हुआ, यहां पर देखिए आप, वी लिव इन द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड एरा इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री कहता है कि जिस एरा में, जिस युग में हम अभी जी रहे हैं ना, ये सबसे डिस्ट्रैक्टेड है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप या अपना काम कर रहे हो, अचानक क्या हुआ, आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आया, कोई मैसेज आ गया, किसी फ्रेंड का मैसेज था, या हो सकता है कोई और प्रमोशनल मैसेज हो। अब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब पढ़ाई करते हो, जब कोई ऐसी बात करते हो जिसमें कि आपका दिमाग कंसंट्रेट होता है, तो क्या होता है कि वो डेप्थ में जाते हो, आप गहराई में जाते हो, आप बड़े ध्यान से करते हो पढ़ाई। आप बिना ध्यान लगाए कैसे करोगे आप? अब क्या हुआ कि आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ गया और आपकी पढ़ाई भटक गया। आप गए, मोबाइल को ऑन किया, देखा कि किसका व्हाट्सएप था। अब आप उस व्हाट्सएप को पढ़ करके जब दोबारा वापस आओगे अपनी पढ़ाई में, यहां पर शुरुआत करने के लिए, इसमें कई मिनट बेकार हो जाता है आपका, क्योंकि आपने जब नोटिफिकेशन देखा, चेक किया क्या है उसमें, तो आपका मेंटल लेवल डाउन हो जाता है। फिर आपको उस गहराई में पहुंचने के लिए, यानी कि उस ऊंचाई में पहुंचने के लिए आपको टाइम लग जाता है। इसीलिए आप जब कोई ऐसा काम करिए जो जिसमें कि कंसंट्रेशन की जरूरत है, जिसमें ध्यान की जरूरत है, तो वहां पर आप ये सब मोबाइल लेके मत बैठिए। मोबाइल में भी आपका जो सोशल मीडिया है ना, ये तो इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है ना, पूछो मत। आप गलती से भी यदि आप इंस्टाग्राम पर चले गए, यूट्यूब पर चले गए, फेसबुक पर चले गए, तो वो छोड़ेगा नहीं आपको। ठीक है, पकड़ लेता है वो। आप एक रील के चक्कर में वो इतने सारे लाइन लगा हुआ है ना, भटक जाओगे वहां पर। आप जो काम कर रहे थे वो भूल जाओगे, बाकी आप कहां दूसरी जगह फंस गए। आप जो काम करते हो डिस्ट्रैक्शन फ्री कीजिए, तभी आप कामयाब हो सकते हो। आप खास करके जब पढ़ाई की बात करो, कुछ सीखने की बात करो, जहां से आपका भविष्य बन सकता है, जहां पर से आपका अर्निंग शुरू हो सकता है, तो वहां पर आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होइए। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, फेसबुक मार्केटिंग सिखाता हूं, लेकिन जब भी मैं सिखाता हूं ना, तो मैं कहता हूं कि पहले अपने मोबाइल से सारे जो सोशल मीडिया के ऐप उड़ा दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब उड़ा दो इसको। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले अपने मोबाइल से इस सारे ऐप को उड़ा दो। जब जरूरत होगा तब देख लेंगे, क्योंकि ये आपका कितना टाइम बर्बाद करता है आपको पता नहीं है। इसलिए आप सावधान रहिए। आप जो काम करते हो पूरा कंसंट्रेशन के साथ कीजिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहिए, नहीं तो ये मन आपका जो है ये भटकाता रहेगा आपको। एक कोई भी काम कीजिए आप, तो एक समय एक ही काम कीजिए। 50 काम लेके बैठोगे, एक भी काम पूरा नहीं होगा। ठीक है, आइएगा अब बाकी इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ आप देख लेना। कहने का मतलब समझा दिया मैंने आपको कि आप जब चाहते हो कामयाब होने के लिए, इसके लिए जरूरी है
कि आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। ठीक है, आप यदि ये सब महसूस करते हो कि आप भी डिस्ट्रैक्टेड होते रहते हो तो कमेंट कीजिए। आप पॉइंट नंबर 7 में क्या सीखा आपने, हमें कमेंट कीजिए। अब पॉइंट नंबर 8 समझिएगा। ये जो है यहां पर ये पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, ये देखिए, नेगेटिव माइंडसेट एंड सेल्फ डाउट बहुत बड़ा किलर है, ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। यदि आपका माइंडसेट नेगेटिव है ना तो ये आगे नहीं बढ़ने देगा आपको। यदि आपका माइंडसेट नेगेटिव है, यदि आपके पास नेगेटिव थिंकिंग आता है ना, तो आप चलते फिरते नेगेटिव मैग्नेट बन जाओगे। देखो, इस यूनिवर्स में सब कुछ है, आप जो सोच सकते हो, जो कुछ सोच सकते हो, जो भी आपका सपना है, सब पूरा हो सकता है। लेकिन जब आप नेगेटिव सोचोगे ना, तो इस यूनिवर्स से क्या होगा, आपका माइंड नेगेटिव एनर्जी कैच करेगा और आप चलते फिरते नेगेटिव मैग्नेट बन जाओगे। एक प्रॉब्लम गया नहीं, दूसरा प्रॉब्लम लाइन में खड़ा है, वेटिंग में खड़ा है। प्रॉब्लम हटाते हटाते थक जाओगे। यदि आपका थिंकिंग नेगेटिव है तो ये पूरी जिंदगी तबाह हो जाओगे, परेशान हो जाओगे आप। इसलिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ठीक है, अब आइएगा, इसमें ये जो नेगेटिव माइंडसेट है किस तरह से हमारी लाइफ को खत्म करता है, हमारे सक्सेस होने से हमें दूर कर देता है, समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 समझिएगा ध्यान से। ये पॉइंट नंबर 1 कहता है, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। आप जो कुछ भी चाहते हो लाइफ में होने के लिए, तो पहले अपने थॉट्स को सही करिए। थॉट यदि आपका नेगेटिव है, सोचना आपका नेगेटिव है, आपके नेगेटिव विचार हैं, तो ये आगे आपको बढ़ने नहीं देगा। इफ यू बिलीव आई कांट डू इट, यू विल एक्ट लाइक यू कांट। आपके यदि मन में आ गया कि अरे ये मेरे से कैसे होगा, हो गया, आपसे नहीं होने वाला वो। ठीक है, जैसे आपने शुरुआत में ही नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है, आपका माइंडसेट नेगेटिव है, तभी वहां से नेगेटिव थॉट निकल रहा है। और यदि माइंडसेट आपका नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रिजल्ट आने वाला आपका। ठीक है, तो यदि आप भी ये सब फेस करते हो कि आपके पास नेगेटिव थिंकिंग है और लगातार नेगेटिव आप रहते हो, तो आज बदल डालिए। कैसे करोगे आप? हमारे स्कूल में मॉर्निंग अफर्मेशन वीडियो है, ऑडियो वीडियो दोनों है, वो जाइए सुनिए। आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो आप, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर और भी बहुत सारे वीडियो है, वहां पर जाके देखिए। जिन लोगों ने हमारा कोर्स सीखा है, जिन लोगों ने हमारे से फेसबुक मार्केटिंग सीखा है, डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, उनके लाइफ में क्या सक्सेस स्टोरी आया, मैंने इंटरव्यू लिया और उनको हमारे चैनल पर रखा है हमने। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर और भी बहुत सारे वीडियो है, आप जाके देखिए। वहां पर अफर्मेशन का वीडियो है, ऑडियो है, जाके सुनिए। वहां पर स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड है, वहां जाके सुनिए। आपका माइंड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, जादू हो जाएगा आपके लाइफ में। ठीक है, उसके बाद पीपल विद लो कॉन्फिडेंस हेजिटेट एंड मिस अपॉर्चुनिटीज। जिसका कॉन्फिडेंस लो है ना, अपॉर्चुनिटी उसके सामने आता है और चला जाता है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे जो मैं वेबिनार लगाता हूं ना, जहां पर सिखाता हूं फेसबुक मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो वहां पर बड़े भर भर के लोग आते हैं। चूंकि फ्री में ये वेबिनार रखता हूं मैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और जब सीखने की बात आती है, जब मैं कहता हूं कि चलो मेरा स्कूल है, वहां पर आकर सीख सकते हो आप, तो लोगों का धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? ये वो लोग हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनका माइंडसेट नेगेटिव है, ये वो लोग हैं। और ये लोग जिंदगी भर घूमते रह जाते मार्केट में। अपॉर्चुनिटीज के पास आया हुआ है। आप देखो, जिस वेबिनार में आए थे ना, उसी वेबिनार में और भी लोग आए थे जिन्होंने सीखा हमारे से, और आज उनका हमने इंटरव्यू लिया हुआ। लेकिन ऐसे दिन इनके लाइफ में कहां आने वाला है? निगेटिव माइंडसेट आपके पास है तो वो आपको कामयाब नहीं होने देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए सावधान हो जाइए। और ये सब सारा पॉइंट इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और ये मैं वीडियो आपको दे रहा हूं आज, बहुत मेहनत हुआ इस पर। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये है पॉइंट नंबर 9 में, पुअर टाइम मैनेजमेंट। अब देखो क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट आपके पास है ही नहीं, मान लो पुअर की आपके पास है ही नहीं, तो आपका लाइफ जो है अस्त व्यस्त होने वाला है या हो चुका है आपका। जब तक आप ये मैनेज नहीं करोगे, अपने टाइम टेबल सेट नहीं करोगे, किस टाइम में क्या करना है, कितना टाइम लगाना है, कितने टाइम में करना है। अब कोई काम है उसको आधे घंटे में खत्म करना है, उस पर लगा रहे हो आप 3 घंटे, तो आपका स्पीड ऐसे भी स्लो होने वाला है। आधे घंटे का काम है ना, तो उसको 20 मिनट में करो, स्पीड आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, आएगा। अब देखो यहां पर ये समझने का प्रयास कीजिए। पॉइंट नंबर 1, मेनी फेल्स सिंपली बिकॉज दे डोंट कंट्रोल देयर टाइम।
अब टाइम कितना इस्तेमाल करना, कहां इस्तेमाल करना, जहां से कुछ आना नहीं है उसके पीछे टाइम लगा रहा है, और फिर कहेगा कि मेरा मुकद्दर खराब है, मेरे तो भाग्य फूटे हैं। कई सारे लोगों को हमने देखा ऐसा, दिन रात अपने भाग्य को फोड़ रहा होता है कि मेरा तो भाग्य फूट गया, मेरा तो तकदीर खराब है। अरे भैया, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है ये पूरा बयान ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोए पड़े हैं भाई साहब। भाग्य खराब है, तकदीर फूट गया। ब्रह्मा जी भी नहीं बयान कर सकते आपके भाग्य में क्या कुछ लिखा हुआ है, कितना पॉसिबिलिटी है, ये कोई बयान नहीं कर सकता है। जगो तो एक बार सही, सो रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप डेली हमारा क्या प्लान है पता नहीं, डेली हमारा जो कुछ काम करना उसमें उसको प्रायोरिटी किसको देना है पता नहीं। डूइंग अर्जेंट बट अनइंपॉर्टेंट टास्क, कुछ कर रहे हो उसका कुछ मतलब नहीं अभी, तो फेल तो होगे ना आप। उसके बाद इफेक्ट देखो, दे आर बिजी ऑल डे बट अचीव नथिंग मीनिंगफुल। पूरे दिन देखो कि बिजी हैं लेकिन मिला क्या, क्यों कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना आपके पास, ठीक है। एक सक्सेसफुल पर्सन में और एक फेलियर पर्सन में यही तो फर्क है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, लर्न टू से नो टू टाइम वेस्टर्स एंड फोकस ऑन हाई इंपैक्ट टास्क। मैं हमारे जो पेड स्टूडेंट है ना, उनको जो मैं कोर्स देता हूं उसमें हमने बताया हुआ है कि आपके लाइफ में, आपके आस पड़ोस में ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव बना रहा है, आपका एनर्जी सक कर रहा है, आपको बिल्कुल ऐसे हालात में लाके छोड़ता है कि आप भी अपने आप को बिल्कुल बेकार महसूस करते हो। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो। ये आपके घर में हो सकते हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, आपका रिलेशन में हो सकता है, आपके फ्रेंडशिप में हो सकता है। यदि ऐसे लोग हैं जो आपका एनर्जी सक करता है, जो आपको नेगेटिव बनाता है, उसको निकाल के बाहर फेंको। कुछ करना है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आप आए हो अमृत पी करके आप 2000-5000 साल यहां पर रुकोगे। ये मृत्यु लोक है, यहां पर जो आता है उसको मर के जाना पड़ता है। यहां से टाइम है आपके पास, इतने टाइम आपको जाना है यहां से वापस। कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बस फालतू बात किए चले जा रहे हो आप। लिमिटेड टाइम आपके पास, आप होश में रहना सीखिए। आपके पास लिमिटेड टाइम है, टाइम खत्म, विदा होना पड़ेगा यहां से। इसी में आपको बहुत काम करना है, इसी में आपको इतिहास लिखना है। कुछ तो करो यार, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर, आइए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 10। बड़े ध्यान समझिएगा कि पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है, समझिएगा। ये देखिए, ये है गिविंग अप टू सून। अब देखो, हमने कोई काम शुरू किया, अब उसमें जितना टाइम हमें लगाना था, जितना मेहनत करना था, जितना एफर्ट्स लगाना था, वो तो हमने लगाया नहीं। बस शुरुआत किया और थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाया, छोड़ दिया। अब नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया ना बंदरों वाली कहानी। बंदर ने सोचा चलो अपन एक अपना बगीचा लगा लेते हैं, आम का पौधा लगा लेते हैं, और अपन अपने पास होगा आम का पौधा और अपन आप आम खाएंगे वहां पर मजे से। लेकिन 3 दिन में चल पड़ा था वो आम का पौधा लगाने के लिए। ऐसे लोग बड़े पड़े हैं, जितना टाइम चाहिए वो तो लगाएगा नहीं, बस सफलता चाहिए तुरंत। यदि आप में ये परेशानी है तो उसको आज ही हमेशा के दूर कर दो, उसको लाइफ से हटा दो उसको, ठीक है। जब कोई आप काम शुरू करिए तो उसमें उसको जितना टाइम चाहिए दीजिए। आएगा, इसको डिटेल में देखिए। अब ये इसकी यहां से इस फोटो को देख करके, इस इमेज को देख करके आप समझ सकते हो। आप लोग क्या करते हैं, कोई काम शुरू तो करते हैं लेकिन चाहते हैं कि रिजल्ट बस तुरंत हो जाए, एकदम फटाफट रिजल्ट आने में टाइम लगता है। आपको पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स लगाते रहना पड़ेगा, ठीक है। आएगा, यहां देखिए जो पॉइंट्स कहता है क्या कुछ है, समझिएगा ध्यान से। यहां पर देखिए जो पहला पॉइंट है ये कहता है मोस्ट पीपल, ये देखिए यहां पर कहता है मोस्ट पीपल क्विट जस्ट बिफोर सक्सेस अराइव्स। अब सक्सेस उसको मिलने वाला था, थोड़ा सा एफर्ट्स लगा था, सक्सेस उनको मिलने वाला था, लेकिन छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं आपने किसी काम को करने के लिए 1000 बार ट्राई किया, मान लो 1000 बार, 1000 टाइम्स आपने प्रयास किया, और आप 1000 बार
बिल्कुल फेल होते रह गए। छोड़ना नहीं आपको, नेवर गिव अप, वहां छोड़ना नहीं आपको। आप एक बार और ट्राई करो। क्या पता कि 1000 बार में आपको सफलता नहीं मिली है और 1001 में आपको सफलता मिल जाए। आपको पॉजिटिव माइंड सेट रखना पड़ेगा। आपको लगातार एफर्ट्स लगाते रहना पड़ेगा जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती है। शर्त है कि आपको कामयाब होना है, और कामयाब जब तक नहीं हो जाते आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। यह शर्त है, ठीक है। उसके बाद यहां देखो, दे फेस रोड ब्लॉक एंड थिंक इट्स नॉट मेंट फॉर मी। जैसे उनको कोई परेशानी आई, बस भाग चले वहां छोड़ के। स्वामी विवेकानंद जी एक बार जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में क्या हुआ, बहुत सारे बंदरों ने उनके पीछे इनको खदेड़ना शुरू किया। पहले 2 बंदर आया, फिर 5, 10, 15, 20, 25, एक बंदर की एक टोली आ गई। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा क्या कि चलो बंदर से अपन जान बचा लेते हैं, भागते हैं। स्वामी जी आगे आगे और बंदर की टोली पीछे पीछे। स्वामी जी सोच रहे थे कि भाई इससे मेरी जान बच जाएगी, लेकिन जब तक स्वामी जी भागते रह गए, वो बंदर की पूरी टोली स्वामी जी को खदेड़ते रह गए। लेकिन स्वामी जी को लगा कि अब ज्यादा हो रहा है, अब हमें भागना नहीं पड़ेगा, अब हमें डट के मुकाबला करना पड़ेगा। स्वामी जी सामने देखा एक डंडा पड़ा हुआ था, उठाया डंडा, और जैसे ही स्वामी जी ने वहां पर डंडा दिखाया उनको डायरेक्शन, जैसे स्वामी जी भाग रहे थे अब तक, और स्वामी जी ने अब क्या किया, पीछे मुड़ गए बंदर की टोली की तरफ, और डंडा जैसे दिखाया सारे बंदर का डायरेक्शन चेंज हो गया। जो बंदर अब तक स्वामी जी की तरफ भाग रहे थे, पीछे पीछे भाग रहे थे, उस सारे बंदर का डायरेक्शन पीछे तरफ भाग रहा और सारे बंदर भागना शुरू कर दिया। हमारे लाइफ में ऐसा ही होता है। यदि आप किसी परेशानी से भागोगे तो परेशानी पूरे परिवार समेत आपको खदेड़ेगा, और यदि परेशानी का आपने डट के सामना किया तो वो परेशानी फिर उनका डायरेक्शन बदल जाता है। ये दिस इज लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। अब यहां पर देखो, आपको क्या करना है, जल्दी किसी काम को नहीं छोड़ना है। काम शुरू कर दिया है ना, पहले तो प्लानिंग कर लो, अच्छी तरह से सोच लो जो काम करने जा रहे हो आप। अब अच्छी तरह से प्लानिंग कर लिया है, सोच लिया है कि इसको ऐसा करने से सफलता मिलेगी, कितने बार मिलेगी, आपको पता है। तो अब क्या करना है, जब तक सफल नहीं हो जाते आपको लगातार एफर्ट्स लगाना है, ठीक है। उसके बाद दे सी स्लो रिजल्ट्स एंड अज्यूम नथिंग इज वर्किंग। अब उनको जैसे थोड़े से प्रयास में रिजल्ट नहीं मिला, अरे ये तो काम ही नहीं करता यार, अरे काम तो बहुत करता है यार, थोड़ा सा टाइम तो लगाओ। दे अंडरस्टिमेट हाउ क्लोज दे आर टू अ ब्रेक थ्रू। यहां पर देखो, इसको पढ़ लेना, मतलब इसका यही हुआ कि आप जब कोई काम शुरू करो तो आपको तब तक एफर्ट्स लगाते रहना है जब तक सफलता आपको मिल नहीं जाता है। नहीं मिला है तो वहां तक आपको रुकना नहीं है, जब तक नहीं मिल जाता सफलता आपको आगे बढ़ते रहना है। देखो, पानी को जब गर्म करोगे ना, तो पानी जब 99 डिग्री पर पहुंचता है ना, 99 डिग्री पर जब पहुंचता है ना, तो लगेगा कि अब उबाल होने वाला है, लेकिन होता नहीं है। जब तक 100 डिग्री टेम्परेचर उसका नहीं पहुंचता है, जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर नहीं पहुंचता है, तब तक उसमें बॉइलिंग नहीं होता है। समझ में आ रहा है? आपको 99 डिग्री पर लाने से काम नहीं चलेगा, आपको 100 डिग्री टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा आपको, तब उसमें उबाल आएगा, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये था पॉइंट नंबर कौन सा, 10। आपको क्या कुछ समझ में आया और आपके लाइफ में से क्या कुछ फायदा होने वाला है, आप हमें कमेंट कीजिए।